कहते हैं इस संसार में अगर कोई भरोसा करने लायक रिश्ता होता है तो दोस्ती का होता है, कोई मदद करने लायक रिश्ता होता है तो दोस्ती का होता है। क्योंकि हर एक दोस्त जो दोस्त होते हैं किसी न किसी मुसीबत में अपने दोस्त के काम जरूर आ जाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी और जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों का दोस्ती और दोस्त के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर गया तो उसके दोस्त ने अपने दोस्त को जान से मार डाला और फिर उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके 16 अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके अपने घर में रख दिया। और धीरे धीरे लगभग 5 से 6 दिनों तक वो पॉलीथीन में उस लाश को अपने घर में रखा। और जब उस लाश से बदबू आने लगी, वो सड़ने गड़ने लगा, तो फिर वो एक एक पॉलीथीन करके अपने घर से बाहर निकालने लगा। कुछ पॉलीथीन कुत्तों को देने लगा और कुछ पॉलीथीन जो थी घर से बाहर जंगल में फेंकवाने लगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक ऐसा राज खुलकर सामने आया जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जिसने भी ये राज सुना उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा लिया। तो आखिर इस घटना के पीछे क्या है राज दोस्तों, और क्यों एक दोस्त ने अपने दोस्त को जान से मार डाला और फिर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके 16 अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, क्या है पूरा राज, आप लोगों को वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और साथ में दोस्तों, अगर पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि अगर वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। और जब कहानी आपके समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुने और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये घटना है पंजाब के भटिंडा की, जहाँ पर एक शैलेश नाम का फौजी रहता था, वहीं पर तैनात था और अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पे रहता था। दोस्तों, जब शैलेश नाम का जो फौजी था वहाँ पर जब तैनात हुआ, उसकी जो ड्यूटी लगी, तो जब वहीं वो रहने लगा तो वहाँ पर लोगों से उसकी दोस्ती भी होने लगी। शैलेश की दोस्ती उसके ही बगल में रहने वाले एक विपिन नाम के शख्स से हो गई और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत करने लगे और दोनों का रिश्ता इतना घनिष्ठ हो गया, दोस्ती का जो रिश्ता था इतना प्यारा हो गया कि दोनों के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। शैलेश विपिन के घर पे आता जाता था और विपिन शैलेश के घर पे आता जाता रहता था। इसी तरह से दोस्तों इन दोनों की दोस्ती चलती गई। एक दिन की बात है, विपिन अपने घर से शाम के 6 बजे चाय पीकर घर से निकला और अपने घर वालों को बताया कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। जब विपिन अपने घर से गया और पूरी रात वापस नहीं आया तो उसके घर वाले चिंतित होने लगे, उसकी जो पत्नी थी परेशान होने लगी और फिर उसके परिवार वाले विपिन की खोजबीन करने लगे। विपिन के जो घर वाले थे आसपास के जगहों पर जाकर उसकी खोजबीन करने लगे और फिर धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उन्होंने विपिन के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस की टीम ने विपिन को खोजना शुरू कर दिया और लगभग 2 दिनों तक खोजती रही, लेकिन फिर भी विपिन का कोई अता पता नहीं चला। दोस्तों, विपिन की खोजबीन करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें सर्च कुत्ते भी थे, यानी कि खोजी कुत्ते जो खोज लेते हैं कुत्ते, वो भी थे। तो दोस्तों, धीरे धीरे वो टीम पूरे गांव में खोजबीन करने लगी और गांव से बाहर जाकर जहां पर शैलेश का घर था वहां तक भी खोज करने लगी। तो जो खोजी कुत्ते थे वो धीरे धीरे जाकर शैलेश के घर के पास जाकर वहीं पर रुक जाते हैं। दोस्तों, कुत्ते जहां पर रुकते हैं वहीं पे पुलिस की टीम खोजबीन करने लगती है और वहां पर जो फौजी था शैलेश, उसे घर से बाहर बुलाते हैं। जब शैलेश अपने घर से बाहर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है वो पूछताछ करती है कि आपके घर पे ही आके ये हमारे खोजी कुत्ते रुक गए हैं और हम एक शख्स की तलाश कर रहे हैं जो पिछले लगभग 5 से 6 दिनों से अपने घर से गायब था। दोस्तों, शैलेश कहता है कि ठीक है सर, आप खोजबीन कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा शख्स नहीं आया है जो मुझसे मिला हो, क्योंकि मैं यहाँ पे फौजी हूँ और मेरी जान पहचान कुछ कम ही लोगों से है। तो मैं यहाँ से किसी से मेरा दोस्ती नहीं है, किसी से मेरी कुछ खास रिलेशंस नहीं है जो यहाँ पर कोई आ सके। दोस्तों, जो शैलेश होता है वो फौजी होता है, आर्मी ऑफिसर होता है, तो फिर पुलिस वाले उस पर भरोसा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो शैलेश था धीरे धीरे विपिन की लाश को जो पॉलीथीन में करके रखा था, एक एक पॉलीथीन को घर से बाहर निकालने लगता है। जब वो लाश सड़ने लगती है, गलने लगती है और उस लाश से बदबू आने लगती है, तो फिर एक एक पॉलीथीन करके वो जो शैलेश था
उसे बाहर करने लगता है। एक दिन की बात है दोस्तों, एक पॉलीथीन ले जाकर शैलेश अपने घर से कुछ दूरी पर ले जाकर एक गन्ने में फेंक देता है, जिस पॉलीथीन को एक कुत्ता पा जाता है और वो कुत्ता उस पॉलीथीन को नोचने लगता है, खाने लगता है। दोस्तों कुत्ता जब उस पॉलीथीन को नोचने लगता है और कुछ खाने लगता है तो फिर एक ग्रामीण की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है और फिर उस ग्रामीण ने ये सूचना पुलिस को दी कि एक काले पॉलीथीन में कुछ मांस के जैसा पड़ा हुआ है और एक कुत्ता उस मांस को खा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और फिर जांच पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि जो मांस था वो इंसानी मांस था। दोस्तों पुलिस वाले उस कुत्ते का पीछा करते हैं और धीरे धीरे करके वो कुत्ता शैलेश के घर जाके पहुंच जाता है। पुलिस वाले एक बार फिर शैलेश के घर पहुंचते हैं और फिर शैलेश को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो शैलेश जो था फिर बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उस दिन शैलेश के घर में तलाशी लेने लगते हैं और जब वो तलाशी लेते लेते एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले उस दरवाजे को खोलते हैं तो उस घर में देखते हैं कि 16 अलग अलग पॉलीथीन में कुछ रखा हुआ था और वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। पुलिस वाले उस पॉलीथीन को खोलते हैं तो उसमें इंसानी मांस पैक होते हैं, यानी कि लाश पैक होती है। जब पुलिस वाले इसकी जानकारी लेते हैं और शैलेश से कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं तो शैलेश बताता है कि जिस इंसान की आप तलाश कर रहे हैं ये उसी इंसान की लाश है, यानी कि ये लाश विपिन की है और विपिन को मैंने ही अपने घर में अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मिलकर एक एक टुकड़ों में काट डाला। जब पुलिस वाले इस हत्या के पीछे का राज पूछते हैं तो शैलेश कहता है कि विपिन और मेरा बहुत ही अच्छे से दोस्ती था और वो मेरे घर पे आता था, मैं उसके घर पे आता था। इसी तरह से हम दोनों का एक दूसरे से दोस्ती बढ़ती रहती थी। लेकिन विपिन जो था, मेरी पत्नी जो थी कोमल, उससे उसने अफेयर कर लिया और उसे गलत नज़रों से देखने लगा और मेरी पत्नी के साथ नाजायज़ रिश्ते भी स्थापित करने लगे। और इस बात की जानकारी मुझे लग गई थी और मैंने अपनी पत्नी को समझाया था तो मेरी पत्नी तो मान गई, लेकिन जो विपिन था ये मेरी पत्नी को बदनाम करने लगा था। शहरों में बदनाम करता था, चौराहे पे बदनाम करता था, पूरे गांव में बताता था कि जो शैलेश की पत्नी है मेरे साथ ये की है, मेरे साथ वो की है। बहुत सारे ऐसे फ़ोटो थे जो वायरल करता था और इस वजह से हम लोग परेशान हो गए थे। विपिन हमारे इज्जत को बर्बाद करता था और हमें बदनाम कर रहा था। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया और फिर विपिन को अपने घर पे चाय पीने के लिए बुलाया और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी और मेरे साले ने मिलकर विपिन को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके लाश को टुकड़ों में करके अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया ताकि उसकी लाश को आसानी से घर से बाहर फेंका जा सके। दोस्तों जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो शैलेश और उसकी पत्नी और उसके साले को हिरासत में लेती है और हाथों में हथकड़ी डालकर थाने ले जाती है और फिर विपिन की हत्या के रूप में तीनों के ऊपर केस लगाकर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? विपिन ने अपनी ही दोस्त के पत्नी के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाए, उसके साथ अफेयर किया और जब इस बात की जानकारी शैलेश को लगी और फिर उसने अपनी पत्नी को समझाया तो उसकी पत्नी ने कसम खा लिया कि आज के बाद मैं शैलेश से बातचीत नहीं करूंगी। लेकिन जो विपिन था वो शैलेश की पत्नी को लगातार बदनाम कर रहा था और इसी वजह से शैलेश ने अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मिलकर विपिन को जान से मार डाला। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपने विचार को बताएं कि आखिर शैलेश ने विपिन को मारकर सही किया या विपिन शैलेश की पत्नी के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाता था, ये बात सही थी, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ऐसी घटनाएं संसार में घट रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग भी अगर किसी से दोस्ती रखें तो उससे सोच समझ कर उससे मिलने जाएं, सोच समझ कर उसके घर जाएं, ताकि आजकल किसी के भी ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंसान आपको मार सकता है, कोई भी इंसान आपको गायब कर सकता है, यानी कि आजकल किसी के ऊपर कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपको किसी भी समय मौत के घाट उतार सकते हैं। तो दोस्तों आपराधिक मानसिकताओं को समझें और ऐसे आए दिन क्राइम होते रहते हैं, तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों आए दिन मैं रोज़ एक क्राइम की वीडियो लेकर आता हूं, ऐसी घटनाओं को आप लोगों के सामने लेकर आता हूं ताकि आप लोग इन घटनाओं को जानने के बाद, सुनने के बाद सतर्क हो सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटनाएं आए दिन रोज़ घटती रहती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये कहानी, ये घटना आपको सुनने के बाद अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी से कुछ सीख पाए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।